तो हेलो गाइस, आज हम ट्रांसिएंट इस्चेमिक अटैक के बारे में समझेंगे, जिसे हम मिनी स्ट्रोक भी कहते हैं। तो मिनी स्ट्रोक में होता क्या है, हमारे ब्रेन में आर्टरी होती है जो कि ब्लड सप्लाई करती है। तो वो ब्लड क्या करता है, हमारे ब्रेन को न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, जिससे हमारे ब्रेन सेल्स को एनर्जी मिलती है और अच्छे से काम करता है। तो कभी होता क्या है कि हमारे आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होने से ब्लॉकेज हो जाता है। सडन टाइम में, मतलब शॉर्ट टाइम के लिए ब्लॉकेज हो जाता है, तो उसे हम मिनी स्ट्रोक कहते हैं। तो मिनी स्ट्रोक का जो सिम्टम होता है वो ब्रेन स्ट्रोक जैसा ही होता है। तो हम इसके सिम्टम समझेंगे। तो इसके सिम्टम समझते हैं। पहला सिम्टम जो है वो हाथ और पैर का वीक हो जाना, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी, आपको कमज़ोर महसूस करेगी, कमज़ोरी हो जाएगी बहुत ज़्यादा। और दूसरा, आप बोलते बोलते लड़खड़ा जाओगे, आपका ज़बान जो है वो लड़खड़ा जाएगा। तीसरा है, आपकी हाफ बॉडी पैरालाइज हो सकती है शॉर्ट टाइम के लिए, या फुल बॉडी भी पैरालाइज हो सकती है। आपको जो आसपास की चीज़ें हैं वो डबल डबल भी दिखने लग सकती है या ब्लर दिखने लग सकती है। तो ये कुछ सिम्टम है मिनी स्ट्रोक के। अगर आपको ऐसे कुछ सिम्टम आ रही है शॉर्ट टाइम के लिए, तो फ़ौरन जाके आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो चलिए हम समझते हैं कि किस किस चीज़ से आपको मिनी स्ट्रोक होने का संभावना बहुत ज़्यादा है। तो पहला है बीपी हाई। अगर आपकी बीपी हमेशा हाई रह रही है तो आपको मिनी स्ट्रोक होने का चांसेस है बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आप शुगर के पेशेंट हो तो भी हो जाएगा, आप अल्कोहल ले रहे हो तो भी हो जाएगा, आप कोलेस्ट्रॉल रिच फूड ले रहे हो, वैसा फूड खा रहे हो जिसमें कोलेस्ट्रॉल का मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो भी आपको मिनी स्ट्रोक हो जाएगा। अगर आप हद से ज़्यादा मोटे हो, बहुत ज़्यादा मोटे हो, तो भी आपको मिनी स्ट्रोक होने का जो चांस है बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप लेज़ी हो, कोई काम नहीं कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आराम करते हो, दिन भर सोते रहते हो, तो भी आपका मिनी स्ट्रोक होने का जो चांस है वो भी ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप ओल्ड एज में हो तो भी आपको मिनी स्ट्रोक होने का जो चांस है बहुत बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और जेनेटिक प्रॉब्लम भी होता है, जैसे आपके दादा में, दादी में या अम्मी पापा में मिनी स्ट्रोक हुआ हो या स्ट्रोक हुआ हो, तो चांसेस है कि आप में भी हो जाए। और कंपेयर टू फीमेल, मेल में जो होता है मिनी स्ट्रोक, वो हायर चांस होता है मिनी स्ट्रोक होने का। तो ये कुछ हायर चांसेस है मिनी स्ट्रोक होने का। तो अब हम डायग्नोस समझते हैं। तो पहला डायग्नोस है सीटी एंजियोग्राफी। इसे कराने से क्या होता है कि हमारे ब्लड वेसल्स में अगर ब्लॉकेज वगैरह है तो वो पता चल जाएगा। दूसरा है लिपिड प्रोफाइल। ये कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है या लो है, वो उससे पता चल जाएगा, ये टेस्ट कराइएगा तो। तीसरा है 2D इको। 2D इको से हार्ट से रिलेटेड जो भी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, जो भी बीमारी है या हार्ट में ब्लॉकेज है, वो इस टेस्ट से पता चल जाएगा। तो ये कुछ डायग्नोस हैं जिसे आप करा लेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपको मिनी स्ट्रोक है या नहीं है। अब हम आएंगे ट्रीटमेंट पे। तो पहला मेडिसिन है पेंटॉप DSR। इसे हम गैस की दवा कहते हैं। ये आपको खाली पेट लेना रहता है। दूसरा मेडिसिन है एस्प्रिन, जो कि मिनी स्ट्रोक होता है तो हेड में पेन होता है, हेडेक होता है, तो एस्प्रिन खाने से सर दर्द ठीक हो जाती है। तीसरा जो मेडिसिन है एस्टोर वेस्टरटाइन, ये 10 mg की आती है, दिन भर में एक बार लेना पड़ता है। और ये क्या करता है कि आपका अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो तो उसे लो करने का काम करता है। चौथा मेडिसिन है रेमीप्रिल। ये क्या करता है कि आपका ब्रेन स्ट्रोक होता है, स्ट्रोक में बहुत बेनिफिशियल ये मेडिसिन है। और बीपी ये लो करने का भी काम करता है, और हार्ट में जितनी भी प्रॉब्लम है वो भी ठीक करने का ये काम करता है। तो ये इसकी ट्रीटमेंट है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं।